मेरठ करनाल हाईवे के बगल में स्थित झिंझाना कस्बे के एसडीएस कॉन्वेंट स्कूल में आज 23 दिसंबर को किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस के इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व इस जनपद शामली के भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर तथा विद्यालय प्रबंध कमेटी के लोगों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। एक मिसाल के साथ स्कूली बच्चों ने भी मार्च पास्ट करते हुए किसान नेता को सैल्यूट किया। इसी के साथ मुख्य अतिथि व विद्यालय प्रबंध के लोगों ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर वार्षिक खेलों का भी शुभारंभ किया तथा खेलों को खेल की भावना से खेले जाने की शपथ भी दिलाई गई। अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधक शिवपाल चौहान व मुख्य अतिथि सत्येंद्र तोमर ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी उपलब्धियां बताई। आज बच्चों के खेल के पहले दिन प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों से खेल की शुरुआत हुई। विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य सतीश भटनागर ने सभी अतिथियों व मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पत्रकार सुनील चंद्र वर्मा की एक खास रिपोर्ट। धरती का सीना चीर के उम्मीद के बीज बोता है, धरती का सीना चीर के उम्मीद के बीज बोता है। भारत का किसान कहां चैन से सोता है। किसान को भी सम्मान मिले। किसान अभी भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 68% आबादी भारत की है जो कृषि या कृषि पर आधारित है, कृषि पर आश्रित है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। तो हम सब भी ज्यादातर किसान परिवार से आते हैं या उन परिवारों से आते हैं जिनकी आय भी किसान की आय पर टिकी हुई है। तो हम सब किसान का सम्मान करें। किसान हर समय सर्दी गर्मी बरसात ऑन ड्यूटी होता है, जैसे देश का जवान होता है। इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि जैसे जवान सेना पर सर्दी हो गर्मी हो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा में तैनात है, उसी प्रकार किसान को भी तैनात होना पड़ता है। मौसम खराब है, बहुत ठंड लग रही हो, हम लोग हो सकता है उस समय रजाई में सो रहे हो जिस समय हमारे माता पिता खेत में काम कर रहे हो। कोई पानी चलाता है, कोई गन्ना काटता है, कोई सिलाई करता है। तो हम सब के मन में किसान के प्रति सम्मान रहे। इसको ध्यान में रखते हुए आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह दिवस जी के जन्म दिवस को क्यों चुना गया, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उन्हें धरती पुत्र और किसान नेता कहा गया। और ऐसे भी नहीं कहा गया, उनकी बैकग्राउंड भी एक सामान्य किसान परिवार की नहीं, पढ़े लिखे शिक्षक भी हुए, वकालत भी की उन्होंने। गाजियाबाद इनकी क्रम क्षेत्र पे रहा पहले। और जब इंडिया का सरकारों ने से स्वीकार भी किया, उसके बाद 1952 में वो उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने। तो यहाँ उन्होंने जमादारी प्रथा का उन्मूलन किया, ऐसा बड़ा काम किया था। एक साथ 27,000 बताते हैं पटवारियों ने उस समय इस्तीफा दे दिया था, हड़ताल कर दी थी इसके विरोध में, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और पुनः भर्तियां की। और लेखपाल नया शब्द जो लेकर आए थे वो चौधरी चरण सिंह जी की लेकर आए थे। हम सब लोग इसे स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे की शुरुआत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, हम भी खेलों में आगे हैं, हम भी आगे बढ़े, हमें भी प्रेरणा मिले, हम भी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर सकते हैं। और यहाँ उपस्थित मंच पर अपने प्रधानाचार्य जी, छोटे भाई श्रीपाल जी, मुकेश तोमर जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सबको भी बधाई शुभकामनाएं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जिनका जन्मदिन है वो महापुरुष कहलाए। और महापुरुष इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए, इसलिए कहलाए। जन्म तो रोज किसी ना किसी का होता है, लेकिन अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी की बात करूं तो वो भारत में किसान नेता के रूप में कहलाए गए और देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। आज के दिन उनका सन 1902 में हापुड़ के पास में गांव नूरपुर में उनका जन्म हुआ। बिल्कुल गरीब और किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। 5 बच्चे थे उनके परिवार में। उनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी जी था और
चौधरी साहब 28 जुलाई सन 1979 से 14 जनवरी 1980 तक केवल 7 माह तक इस देश के प्रधानमंत्री बने रहे। वो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा अटल रहे और उन्होंने हमेशा किसानों की दिशा सुधारने का काम किया। उनका अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा योगदान किसानों के लिए रहा। चौधरी साहब के पिता किसान थे जो बहुत ही गरीब थे और गरीबी के चलते चौधरी साहब ने अपनी पढ़ाई कक्षा 8 तक गांव नूरपुर में की। उसके बाद बीए तक वो मेरठ में पढ़े और उसके बाद LLB की। फिर गाजियाबाद में उन्होंने वकालत की। वहां वकालत करते करते उन्होंने 1929 में चौधरी साहब ने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ने का आह्वान किया और चौधरी साहब ने गाजियाबाद में हिंडन नदी पर नमक बनाने का काम किया। उसके बाद दांडी मार्च में उन्होंने हिस्सा लिया और महात्मा गांधी जी के छाया में रहकर खुद को स्वतंत्रता की आंधी में अपना हिस्सा दिया और उसके बाद वो जेल भी गए। कम है। अपनी खुशी को अपनी तालियों के द्वारा दिखाइए। God save you। Hadi.